आरिफ साहब, जो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे के अदाद-ओ-शुमार है, आपका उसके ऊपर क्या तज्जिया? आई थिंक ये इसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हैं, कि रन ऑन द बोर्ड जो है वो है कि जो है इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं। आई थिंक हमारा जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। हमारा जो बजट डेफिसिट जो है वो टारगेट उसमें हमने एक्सीड किया है। दो ग्रोथ में हम थोड़े से बिहाइंड हैं, जो ग्रोथ जो है वो नहीं अचीव हो सकी है। बाकी दूसरे जो अशारिये हैं मैक्रो इकोनॉमिक, वो आई थिंक आर ऑन कोर्स। तो अब ये इन नंबरों के साथ जो है हम नए फाइनेंशियल ईयर में जब इंटर हो रहे हैं, तो अब डिपेंड करता है कि कल का बजट जो है वो ये किस तरीके का जो है वो अनाउंस होता है। क्योंकि उसमें आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल का जो है ग्रोथ टारगेट होगा वो 4.2% होगा। तो 4.2% टारगेट अचीव करने के लिए ज़ाहिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा, तो जाके ये जो है वो ग्रोथ टारगेट अचीव हो सकेगा। जो आपकी स्टॉक मार्केट है सर, वैसे तो उसका इकोनॉमिक सर्वे से एज सच ग्रोथ के नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी एक तरफ है, लेकिन स्टॉक मार्केट किसी और ही दुनिया में है। स्टॉक मार्केट तो बूमिंग है इस वक्त आपकी। जी, आई थिंक देखिए नदीम भाई, आप जो इंटरेस्ट रेट कम हुए ना 22 से 11%, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट उस इंटरेस्ट रेट के आधे होने की वजह से जो है वो 100% वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जानी चाहिए। तो वो बढ़ी है, उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट अंडर वैल्यू भी थी। तो चूंकि फिर उसके बाद जब IMF के साथ हमारे मामला जो है ऑन ट्रैक आ गए, तो उसके बाद फिर जो है वो मार्केट ने रिस्पॉन्ड। फिर आई थिंक उससे पहले जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो डॉलर्स में जा रही थी, गोल्ड में जा रही थी, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में जा रही थी, तो अब वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो फिर जो है ये स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में जनरली आपने देखें कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो इम्प्रेसिव रही है, और उनके डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी जो है वो अच्छे रहे। तो उसकी वजह से, और ज़ाहिर है हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन भी हो जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर रहता है, तो उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आगे जाके आई थिंक ग्रोथ का जो है वो बहुत ताल्लुक है, क्योंकि आगे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की फर्दर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसमें फिर पर्टिकुलरली वो सेक्टर्स के जहाँ आइडियल कैपेसिटीज़ हैं, जहाँ ये अपनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, उसको जो है इंसेंटिवाइज करके उनको बेहतर करके फिर हम हासिल कर सकेंगे फर्दर जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगले साल में। लेकिन आरिफ साहब, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव है और पिछले कई सालों से बहुत बदहाली का शिकार है। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त अलार्मिंगली ऊपर होना चाहिए नंबर। मुझे ये सर्वे से पूरी उसकी करेक्ट एस्टिमेशन वाजे नहीं हुई कि उन्होंने किस तरीके से उसको एस्टिमेट किया। इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आप जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं उनकी भी देखें परफॉर्मेंस, तो बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो आपकी फेल हुई हैं, नाकाम हुई हैं। तो आपकी GDP के अंदर कुछ एक ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको तसल्ली बख्श करार दिया जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ तक आवाम के फलाह की चीज़ें हैं, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना है, देखिए एग्रीकल्चर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री और उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। वहाँ के कोई हालात जो है वो अच्छे नहीं रहे, और इसी वजह से पब्लिक प्रेशर फील कर रही है, और पब्लिक का ये कहना है कि भाई अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो सो व्हाट, उसमें हमें क्या मिला। तो उसका यही हुआ है, और वो सही कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हो चुका है, ये हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, तो इन्फ्लेशन तो फर्दर महंगाई का रेट कम हो गया, लेकिन जो महंगाई हो गई है उसका बर्डन तो सब लोगों के ऊपर अभी उसी तरह खड़ा हुआ है। और उससे बढ़कर ये कि पिछले साल सैलरी क्लास पे और टैक्स भी बढ़ा दिया, तो उनके लिए और मुश्किलात जो है वो बढ़ गई। तो जब मैं ये कहता हूँ कि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दावा किया जा रहा है कि वो हमने अचीव किया, तो अब उससे वो बोझ जो है लोगों के ऊपर कम करें। देखिए पाकिस्तान में 3 बड़े
मसले थे, इन्वेस्टमेंट के जो रुकावटें थी, वो हाई इंटरेस्ट रेट था। वो इंटरेस्ट रेट अभी 22 का 11 आया, लेकिन अभी भी ज़्यादा है और कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीजन में हाईएस्ट है, उसमें कुछ कमी हुई है, कुछ अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। वो था कि इफेक्टिव अप्रैल जो है वो रेट जो है वो कम होंगे। फिर जुलाई का वादा है कि जुलाई में मज़ीद कम होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो इशू प्रॉब्लम है वो हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। तो हमारे कॉरपोरेट टैक्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके ऊपर सुपर टैक्स, फिर ये कि सैलरीड क्लास पर टैक्स। तो वो इस हाई टैक्स रेट और हाई एनर्जी प्राइस पे तो अब मैं नहीं समझता कि कोई नई इन्वेस्टमेंट हो। अब लकीली ये है कि पाकिस्तान के पास आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, उस पे इनको ज़ाहिर है स्ट्रेटजी करनी होगी कि जिसकी वजह से वो आइडियल कैपेसिटीज़ यूटिलाइज हों और उससे फिर यह है कि ग्रोथ भी आए, लोगों को जो है रोज़गार के मौके भी मिलें, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भी जो है वो बढ़े। तो उस पर आई थिंक गवर्नमेंट को बैठ करना दुरुस्त है। होगा और वो कल के बजट से हमें पता चलेगा।